मुझे सच में यकीन नहीं हुआ जब उस पुराने सुनसान वेयर हाउस में मुझे एक भूली बिसरी कार खड़ी मिली। जैसे ही मैंने उस पर पड़ी फटी पुरानी चादर हटाई, सामने थी 1966 मॉडल की बैटमोबाइल। सच कहूँ वो किसी खजाने से कम नहीं थी। लग रहा था जैसे सालों से वहीं खामोश खड़ी हो। पूरी बॉडी पर मोटी धूल जमी थी, पेंट जंग खाकर जगह जगह से उखड़ चुका था। विंडशील्ड पर गहरी दरारें थीं। जब हल्के से हाथ लगाया तो कांच चटकने की आवाज आई। टायर पूरी तरह पिचक चुके थे, जमीन से चिपके हुए। काफी कोशिश के बाद जंग लगा दरवाजा खोला, लेकिन अंदर का हाल तो और भी बुरा था। स्टीयरिंग पर मकड़ी के जाले, सीटों की लेदर पूरी तरह फटी हुई, नीचे तक बड़ा सा छेद था और आसपास की लोहे की चादर जंग खाकर चूर चूर हो चुकी थी। मैंने तुरंत एक दोस्त को बुलाया, बड़ी मशक्कत से उसे टो ट्रक पर चढ़ाया और घर ले आया। दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अपनी कार रिस्टोरेशन स्किल्स से इसे फिर से उसकी ओरिजिनल हालत में वापस लाना है। पड़ोसी हंस रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी खटारा गाड़ी क्यों उठा लाया। उनका कहना था टाइम, मेहनत और पैसा सब बर्बाद होगा, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी। रिस्टोर करना मेरा पैशन है। उस पूरे प्रोसेस में जो सुकून और खुशी मिलती है वही असली रिवॉर्ड है। और अगर ये 1966 मॉडल दोबारा तैयार हो गई तो इसकी कलेक्टर वैल्यू भी कमाल की होगी। काम शुरू किया। सबसे पहले पूरी बॉडी की डीप क्लीनिंग से सारी मिट्टी, जमी हुई गंदगी और कचरा हटाया। फिर अच्छे से पानी से वॉश किया। जैसे जैसे गंदगी साफ होती गई, नीचे छिपी जंग और असली डैमेज साफ नजर आने लगा। अंदर पत्तों, धूल और बेकार तारों का ढेर जमा था। सब एक एक करके निकाल दिया। पुराना स्टीयरिंग, खराब वायरिंग और सीटें निकाल दी। इंजन भी बाहर निकाला। पूरा बेस फ्रेम खोलकर अच्छी तरह साफ किया। नीचे जमा पानी और जंग हटाई। बॉडी से पुराना पेंट पूरी तरह स्क्रैप किया। फिर ग्राइंडर से स्मूथ किया ताकि सारी रस्ट खत्म हो जाए। जहाँ जहाँ बड़े छेद थे वहाँ मेटल पैच वेल्ड किए। छोटे डैमेज पर फिलर लगाया। सूखने के बाद अच्छी तरह सैंडिंग की। जब शेप बिल्कुल सही हो गई तो पूरी बॉडी पर प्राइमर स्प्रे किया और उसे सेट होने के लिए छोड़ दिया। अब बारी थी इंजन की। मोटी जमी हुई ऑयल गंदगी साफ की, टूटे हुए पार्ट्स रिपेयर किए। उधर पेंट भी लगभग सूख चुका था। मैंने खास ब्लैक पेंट तैयार किया और पूरी कार पर बराबर कोटिंग की। उसके बाद एक ग्लॉसी क्लियर कोट लगाया ताकि शाइन और गहराई दोनों आए। सबसे आखिर में उसकी आइकॉनिक ऑरेंज स्ट्राइप्स डाली। नई स्टाइलिश विंडशील्ड लगाई। छत पर रोटेटिंग लाइट फिट की। अंदर नई सीटें और नए मैट्स लगाए। पुराने रिम्स और टायर हटाकर नए अलॉय और टायर फिट किए। फाइनल टच के लिए पूरी बॉडी को पॉलिश किया ताकि धूल का एक कण भी बाकी न रहे। और फिर मेरे सामने खड़ी थी बिल्कुल नई जैसी 1966 मॉडल बैटमोबाइल। लो स्लंग बॉडी, ड्यूल कॉकपिट, लंबी बैट स्टाइल टेल, हर एंगल से क्लासिक और जबरदस्त कूल। मैंने धीरे से इग्निशन घुमाया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर इंजन स्मूथली स्टार्ट हो गया।